बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला है। एजाज अहमद ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है, तब से आम जनता परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार का ध्यान जनता की समस्याओं को सुलझाने में नहीं, बल्कि जनता को परेशान करने वाले फैसले लेने में लगा हुआ है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दे पर सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। जनता अपनी समस्याओं को लेकर दर-दर भटक रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। एजाज अहमद ने यह भी कहा कि राजद लगातार जनता की आवाज उठाती रहेगी और सरकार को उसकी नाकामियों के लिए जवाबदेह बनाएगी। राजद के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी गर्मी तेज हो गई है। गिरिराज सिंह जी, पिछले 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सवाल आप अपनी सरकार पर ही खड़ा कर रहे हैं। सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करने वाले गिरिराज जी, ये बताइए कि आप टेक्सटाइल पार्क बिहार को क्यों नहीं दे रहे हैं? बिहार के लोगों को नौकरी और रोजगार के संबंध में आप अपने कपड़ा मंत्रालय के माध्यम से तन ढकने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है कि आपको नफरत मंत्रालय मिल जाता तो बेहतर रहता, क्योंकि आप कपड़ा मंत्रालय के माध्यम से जनता और जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं करते हैं। जनता के मुद्दे पर कोई सवाल नहीं खड़ा करते हैं। जनता के लिए आप कहीं दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन नफरत की भाषा और नफरत की बोली आप हमेशा बोलते हैं। और आप सवालों के घेरे में स्वयं बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही जनता दल यू, भाजपा और एनडीए सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप जिस तरह का सवाल जनता के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिहार में जो वर्तमान में सरकार चल रही है, ये कहीं ना कहीं ऐसे कार्यों को बढ़ावा दे रही है। इस तरह की राजनीति जो आप करते हैं गिरिराज जी, आप एसआईआर के मामले पर जब पूरे बिहार में लगभग 69 लाख वोटर्स के नाम कटे, तो चुनाव आयोग ने एक भी घुसपैठिए की बात नहीं की। एफिडेविट में भी घुसपैठिए का जिक्र नहीं किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये एफिडेविट दिए गए थे, लेकिन आप भारत के संविधान की शपथ लेकर के जिस तरह से लोगों के बीच कहीं ना कहीं भ्रम की राजनीति करते हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। और इससे कहीं ना कहीं देश में नफरत और नफरती बोली बोल करके आप अपनी पार्टी के लिए तो बात कर सकते हैं, लेकिन देश और देश के हित की बात आप नहीं करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। भारत के संविधान के तहत आपने मंत्री पद का शपथ लिया है कि बिना किसी राग या द्वेष के सबके साथ न्याय करूंगा, लेकिन आपकी भाषा में न्याय की बोली नहीं होती है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है।